हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का जो चैप्टर 10 है वेक्टर, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 1। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 1 में अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच डायरेक्टेड टू पॉइंट्स ए टू बी। हमें क्या करनी है, एक लाइन की बनानी है वेक्टर इक्वेशन, और वो लाइन ए से बी की ओर क्या हो रही है, डायरेक्टेड हो रही है। क्लियर आपका। अब देखिए अगर ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन का है इनिशियल पॉइंट और ये लाइन का कौन सा पॉइंट है, टर्मिनल, और लाइन ए से बी की ओर क्या हो रही है, डायरेक्टेड हो रही है। ठीक है जी। अब देखिए इनिशियल पॉइंट क्या देखें आपके बच्चों, 4, 6, 8, और टर्मिनल पॉइंट क्या देखें आपको, 7, 10, 12। क्लियर आपका। अब देखिए हमें क्या बनानी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन। और किसी भी लाइन में अगर डायरेक्शन दे रखा हो, उसकी वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, एंड z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर आपका। अब देखिए ये आपके इनिशियल पॉइंट है, ये आपके क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 आई कैप। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 जे कैप। और 12 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 के कैप। तो क्या बन गया, आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपको किसी लाइन के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हों और उसमें डायरेक्शन भी आपको गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले के बिहाफ पे उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। इस ए वेक्टर का क्या निकालना, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी लाइन का डिस्टेंस। क्लियर आपका। अब देखिए तो ए वेक्टर क्या दे रखा है आपको, देखिए 3i माइनस का 2j प्लस का 6k, और हमें इस a वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है डिस्टेंस। तो कुल मिला के जैसे हमारे पास ए बी क्या है, हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो इट्स मीन्स हमें उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अब रूट में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर आपका। ये मैग्नीट्यूड का क्या होता है, फॉर्मूला। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए x2 माइनस x1 क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले से देखिए हमें पता है किसी वेक्टर के अंदर जो i का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, x2 माइनस x1, और जो j का कंपोनेंट होता है वो होता है आपका y2 माइनस y1, और जो k का कंपोनेंट होता है वो आपका होता है z2 माइनस z1। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस वेक्टर के अंदर x2 माइनस x1 कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 36। क्लियर होगा आपका। तो 36 और 4 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 9 49। तो आप कह सकते हैं 7 यूनिट क्या आ गया उसका बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्लियर आपका। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, अगर वो 1 यूनिट आ जाए तो हम कहते हैं वो वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वेक्टर क्या दे रखा है, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं ए वेक्टर। तो 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमें इस वेक्टर को बनाना है क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। क्योंकि इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा, ठीक है जी, है ना, इस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो उन्होंने कहा इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें निकालना कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो देखिए अगर हमें किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो हमें उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड।
क्लियर है। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वेक्टर है तो मे बी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर हमें उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वेक्टर निकल के आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, आपका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है जी। अब देखिए ए वेक्टर क्या है आपका 3i कैप माइनस का 6j और प्लस का 2k, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हम निकालना सीख चुके हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर 4। क्लियर आपका। अब देखिए यूनिट वेक्टर का साइन होता है कैप लॉक। ठीक है जी। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3i माइनस का 6j प्लस का 2k कैप, अपॉन में कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 49 और इसको हम कह सकते हैं 7। क्लियर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं 3 अपॉन में 7 आई कैप माइनस का 6 अपॉन में 7 जे कैप और प्लस का 2 अपॉन में 7 के कैप। तो आपका कौन सा वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया जो इसके डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर बताना है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, आपका 9 यूनिट होगा। क्लियर आपका। तो जब भी हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना होता है तो सबसे पहले हमें उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर आपका। अब देखिए तो आपके पास जो वेक्टर है इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, आई माइनस का 2j प्लस का 2k। अब हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 यूनिट्स होगा। तो सबसे पहले हमें इस वेक्टर को बनाना पड़ेगा, कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्लियर आपका। तो देखिए तो क्या फॉर्मूला है, देखिए अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो देखिए आई माइनस का 2j प्लस का 2k और अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो कि क्या आएगा, इसका मल्टीपल कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो हम इसको कर सकते हैं आई अपॉन में 3 माइनस का 2 अपॉन में 3j एंड प्लस का 2 अपॉन में 3k। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, आपका यूनिट वेक्टर। अब हमें एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 यूनिट होगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी 1 यूनिट के वेक्टर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वेक्टर कितना बन जाएगा, 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट्स इक्वल टू, तो क्या करेंगे बच्चों, इस यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन में 3 आई कैप माइनस का 18 अपॉन में 3 जे कैप प्लस का 18 अपॉन में 3 के कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 3 आई कैप माइनस का 6j और प्लस का 6k। क्लियर होगा आपका। तो ये वेक्टर कितना बन गया, आपका एक वेक्टर बन गया जो इसके डायरेक्शन में भी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आपका 9 यूनिट। तो जब भी आपको किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में किसी और मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना हो तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लीजिए और फिर उसको 9 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने ही यूनिट का क्या निकल जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। क्लियर होगा आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्या कहता है, हमारा ए वेक्टर आपका ये दे रखा है, बी वेक्टर आपका गिवन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आपके पास दो पर्टिकुलर वेक्टर दे रखे हैं और कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर बनाओ जो ए प्लस बी के डायरेक्शन में हो। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को प्लस करके एक पर्टिकुलर वेक्टर जनरेट करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर को प्लस करते हैं तो आई वाले कंपोनेंट को आई से कंपेयर करते हैं, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो 1i माइनस का 3i कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2i कैप
एंड प्लस का 2j प्लस का j कितना हो जाएगा आपका 3j कैप, एंड सिमिलरली माइनस का 1k प्लस का 7k, तो प्लस का हो जाएगा 6k। अब इस वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, c वेक्टर मान लेते हैं। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो हम कैसे निकालते हैं, अब हम इस c वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो वेक्टर निकल के आएगा कौन सा वेक्टर होगा, आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका, तो अब इसके आगे खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको कह रहा है कि आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो a और b वेक्टर है ना, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर में उनका डॉट प्रोडक्ट, अगर आपके पास दो पर्टिकुलर वेक्टर हैं तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर के, अगर a और b क्या है आपस में परपेंडिकुलर, हमें पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर आपका, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, आपका 0 होता है। और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, अगर मेरे पास a वेक्टर है तो इसमें जो i, j और k के जो कंपोनेंट होते हैं ना, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये हो गया आपका a1 b1 और k का जो मल्टीपल है वो c1। सिमिलरली b वेक्टर में जो i का मल्टीपल है वो a2 और j का मल्टीपल है वो b2 एंड जो k का मल्टीपल है वो c2। अब देखिए ध्यान से, तो a1 कितना है बच्चों आपका 2 एंड a2 कितना है आपका 1, b1 कितना है आपका देखिए लैम्डा एंड b2 कितना है आपका माइनस का 2 एंड c1 कितना है k का मल्टीपल 1 एंड वहाँ पे k का मल्टीपल कितना है 3 इक्वल टू 0। क्लियर आपका, तो जब भी दो वेक्टर क्या होते हैं परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। तो देखिए कितना आएगा 2 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका, तो माइनस का 2 लैम्डा 3 और 2 5 यहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया तो लैम्डा इक्वल टू 5/2। क्लियर हो गया आपका, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ठीक है जी, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। ये दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, कॉलिनियर हैं। आपसे बोले कॉलिनियर है या फिर बोले पैरेलल है या फिर बोले सेम डायरेक्शन, तो बात हमारी क्या है, एक ही है, क्योंकि कॉलिनियर वेक्टर ऑलवेज पैरेलल भी होते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने 11th-12th में पढ़ा है कि अगर आपके पास दो लाइन है और वो लाइन क्या है आपकी पैरेलल है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आएगा वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो कॉलिनियर और पैरेलल दोनों बातें एक ही हैं। तो देखिए ये जो आपके पास वेक्टर है इसको हम a वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या है आपका 2i कैप माइनस का pj प्लस का 4k, और आपके पास जो b वेक्टर है वो आपका है qi कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों वेक्टर क्या हैं आपके बताइए, कॉलिनियर है। कॉलिनियर बोले या फिर क्या बोले, पैरेलल बोले, बात आपकी एक ही है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं a एंड b और ये क्या है आपस में देखिए पैरेलल है, तो इट्स मीन्स इनके डायरेक्शन रेशियो की जो रेशियो है ना वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर आ जाए तो वेक्टर क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि पैरेलल पहले से ही ये हैं। इट्स मीन्स a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है आपका q, b1 कितना है आपका माइनस p और b2 कितना है आपका 6, c1 कितना है आपका 4 और c2 कितना है आपका -8। क्लियर हो गया आपका, अब इनको आपस में क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए ठीक है जी, 2 अपॉन में q इक्वल टू 4 -8 एंड माइनस p अपॉन में 6 इक्वल टू 4 -8। क्लियर हो गया आपका, अब देखिए कितना आ जाएगा आपका 4q इक्वल टू माइनस का 16, तो q इक्वल टू
-4 आ गया, एंड यहाँ भी देखिए तो 8p इक्वल टू 24, तो p इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है जी, तो q एंड p की वैल्यू आपकी निकल गई। तो जब भी आपसे कहेगा कि दो वेक्टर कॉलिनियर या फिर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल करके कंपेयर कर लेंगे, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज p ब्रैकेट i प्लस j प्लस k इज ए यूनिट वेक्टर। वो कहता है आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो वेक्टर है ना वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, तो थोड़ी देर के लिए हम इस वेक्टर को a कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पी आई कैप प्लस का पी जे कैप प्लस का पी के कैप। क्लियर है आपका, और ये कौन सा वेक्टर है आपका, यूनिट वेक्टर है। इट्स मीन्स इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ i का जो कंपोनेंट है कितना है p, तो p का स्क्वायर फिर p का स्क्वायर एंड फिर p का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 3p स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड p स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो p इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने वेक्टर सीरीज का पार्ट 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।